प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, सीईसी ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका पुनः स्वागत है। हमारे आज के व्याख्यान का विषय अलंकार है। वस्तुतः अलंकारों पर व्याख्यान की यह एक श्रृंखला है जिसमें अलंकार से संबंधित विविध पक्षों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में अलंकार से संबंधित अनेक विषयों, भेद, लक्षण, उदाहरण, अलंकार की अलंकार्यता आदि पर चर्चा हो चुकी है। आज के इस व्याख्यान में अलंकार की अलंकार्यता का उदाहरण मुख्य रूप से चर्चा का विषय है कि अलंकार किस तरह अलंकार्य बन जाता है। सामान्य रूप से अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना गया है। सभी आचार्यों ने, मुख्य रूप से परवर्ती आचार्य मम्मट, विश्वनाथ आदि, अलंकार को काव्य का अंग तत्व मानते हैं। वे अलंकार को काव्य का अंग तत्व स्वीकार नहीं करते और इस कार्य का सूत्रपात, इस विचार का सूत्रपात मुख्य रूप से आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा किया गया। ध्वनित्य स्थापना में आचार्य आनंदवर्धन ने अलंकारों को मनुष्य के आभूषण, कवच कुंडल आदि के समान काव्य का आभूषण बताया है। परंतु इसके साथ ही आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि की अलंकार्यता का सिद्धांत भी स्थापित किया। उनका मानना है कि अलंकार सर्वदा अलंकार रहता है, परंतु अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वह व्यंग्य बन जाता है और व्यंग्य की श्रेणी में आते ही वह अलंकार्य हो जाता है। अलंकार किन किन परिस्थितियों में व्यंग्य बनता है, किन किन परिस्थितियों में वह अलंकार्य होता है, इस विषय में आचार्य आनंदवर्धन ने 3 बातें बताई हैं। वाचक पद से अलंकार्य की व्यंग्यता, अलंकार्य बन जाना, अलंकार का अलंकार्य बन जाना। वाच्यार्थ से अलंकार का अलंकार्य बनना और तीसरी बात, अलंकार से अलंकार की व्यंग्यता या अलंकार्यता। तो ये 3 प्रकार हैं। अलंकारों के अलंकार्य बनने के 3 प्रकार हैं और वे 3 प्रकार हो गए। पद से अलंकार की अलंकार्यता, अर्थ से अर्थात वाच्यार्थ, वाच्यार्थ से अलंकार की अलंकार्यता और तीसरा अलंकार से अलंकार्य की अलंकार्यता, व्यंग्यता। अब हम इन 3 प्रकार के अलंकार्यता का उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये अलंकार किस तरह अलंकार्य बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले अलंकार की अलंकार्यता का पहला प्रकार लेते हैं। अलंकार से अलंकार की व्यंजना ले लेते हैं पहले, क्योंकि हमें समझ में, सुनने में बात समझ में अटपटा सा आ रहा है कि अलंकार से अलंकार की अलंकार्यता कैसे होगी। तो पहला उदाहरण हम इसी का लेते हैं। अलंकार से
अलंकार की अलंकार्यता या अलंकार से अलंकार की व्यंजना। आचार्य आनंदवर्धन ने इस चीज को बताने के लिए एक उदाहरण रखा है हमारे सामने। मैं वही उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वह उदाहरण है तत्तेषां श्री सहोदर रत्नाहरणे हृदयमेक रसम बिंबाधरे प्रियाणाम निवेशितम कुसुम बाणेन। यह प्रसंग समुद्र मंथन के काल का है। जब समुद्र का मंथन किया गया तो समुद्र से 14 रत्न प्राप्त हुए और उस रत्न को प्राप्त करने के लिए दैत्यगण राक्षसगण उत्सुक हो गए, तत्पर हो गए। ऐसी अवस्था में कामदेव ने अपने काम रूपी बाण से, हमें समुद्र मंथन का प्रसंग याद होना चाहिए कि जब समुद्र का मंथन किया गया तो 14 रत्न प्राप्त हुआ, इसमें अमृत भी था और उस रत्नों को और अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। दैत्य बलशाली बनते जा रहे थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अनुपम सुंदर युवती का रूप धारण किया और उन राक्षसों को अपने ऊपर आकर्षित किया, जिसकी वजह से उनका ध्यान अमृत से हट गया और इस तरह देवताओं ने अमृत का पान किया। तो यह प्रसंग उसी समुद्र मंथन का है कि कामदेव ने बाण से, कुसुम बाण से अर्थात काम के बाण से राक्षसों को अलग कर दिया। वही बात यहां कही जा रही है कि श्री के सहोदर रत्न, श्री लक्ष्मी को कहते हैं, और वे रत्न जो प्राप्त हुए वे भी लक्ष्मी के सहोदर थे। सहोदर से यहां समतुल्य, समान कोटिक है। और उनके आहरण में, आहरणे कौन तत्पर था? राक्षस तत्पर था। उसका हृदय आहरण की तरफ उत्सुक था, छीनने की तरफ। तो ऐसे हृदय वाले राक्षसों को कामदेव ने क्या किया? कुसुम बाणेन प्रियायाम बिंबाधरे, प्रिया के, प्रियाओं के बिंबाधर में, बिंब अधर के पान में निवेशित कर दिया। यह एक सामान्य कथन है और इस सामान्य कथन में एक अलंकार है। वह कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। यहां वाच्यार्थ क्या है? अभिधेयार्थ क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार अभिधेयार्थ है। और अतिशयोक्ति के कई प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में भेद में अभेद की स्थापना वाला अभेदातिशयोक्ति है। कैसे? इसको भी हम समझ लेते हैं। तो रत्नों के आहरण की मनोवृत्ति एक मनोवृत्ति हुई और दूसरी मनोवृत्ति है प्रिया के बिंबाधर पान की। तो यहां दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है, रत्नों के आहरण की मनोवृत्ति और प्रिया के अधर पान की मनोवृत्ति। अब ये दोनों मनोवृत्तियां कैसी हैं? अलग अलग हैं। इन दोनों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वर्णन में क्या कहा गया कि जो मनोवृत्ति रत्नों के आहरण में संलग्न थी, उसी मनोवृत्ति को प्रिया के अधर पान में लगा दिया। तो एक ही मनोवृत्ति अब दोनों जगह काम कर रही है। वर्णन तो दो अलग अलग मनोवृत्तियों का किया गया, लेकिन जब कार्य की बात की जा रही है तो एक ही मनोवृत्ति दोनों कार्य कर रही है। रत्नों का आहरण भी
और प्रिया के अधरपान का। तो इस तरह दो अलग अलग मनोवृत्तियों का अर्थात भेद में अभेद की स्थापना के कारण यहां पर भेदातिशयोक्ति नाम का अलंकार है और यही अलंकार यहां पर वाच्यार्थ है। अब व्यंग्यार्थ क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान अतिशयोक्ति अलंकार से अधिक उपमा अलंकार की तरफ जा रहा है कि राक्षसों ने रत्नों के आहरण को छोड़कर प्रियाओं के अधरपान की तरफ प्रवृत्ति क्यों की, अर्थात उनको रत्नों से या तो श्रेष्ठ दिखे प्रिया के अधरपान या समतुल्य दिखे। कोई व्यक्ति समतुल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को छोड़ देगा और दूसरों को प्राप्त करेगा। यदि दोनों समतुल्य हैं महत्व की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, मूल्य की दृष्टि से, यदि दूसरा समतुल्य मूल्य का नहीं है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति उधर नहीं होगी। यहां राक्षसों की प्रवृत्ति रत्न के आहरण से हट करके प्रिया के अधरपान की तरफ चली जाती है। तो यहां उपमान और उपमेय की कल्पना है। यहां जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसमें रत्न उपमान है और प्रिया के अधरपान उपमेय है। तो इस तरह इन दोनों में उपमान उपमेय भाव की कल्पना करके उपमा अलंकार की अतिशय मनोरम व्यंजना हो रही है। यही व्यंजना यहां पर अलंकार की अलंकार्यता है। इसको और सरलता से हम समझ लें कि इस उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार से उपमा अलंकार की व्यंजना हो रही है। यही व्यंजना उपमा अलंकार की, यही व्यंग्यता अलंकारों की अलंकार्यता या अलंकारों की व्यंग्यता कहलाती है। ऐसे स्थल में अलंकार व्यंग्य होते हैं, अलंकार्य होते हैं और अंगी हो जाते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, वाचक से अलंकार की व्यंजना। वाचक पद होता है, शब्द होता है और उससे अर्थ वाच्यार्थ होता है, हम सभी जानते हैं। तो वाचक का एक सुंदर सा उदाहरण देखिए। दैवायत्ते फले किम क्रियता में तावत पुनर्किम भणामः रक्ताशोक पल्लवाना मन्येषाम न सदृशाः। यहां कहा जा रहा है किसी परिश्रमी पुरुष को देख करके कि फल दैवायत्ते भवति, फलस्य प्राप्ति दैवाधीनम भवति। फल की प्राप्ति तो देवताओं के अधीन है। व्यक्ति का काम परिश्रम करना है, कठिन से कठिन कार्य करना है, विवेक का प्रयोग करना है, लेकिन उसके फल की प्राप्ति तो दैवाधीन है। इसलिए गीता में भी ये बात कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि दैवायत्ते फले किम क्रियताम। फल तो भाग्य के अधीन है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परम तावत पुनर्भणामः, फिर भी एक बात कही जा सकती है, एक बात कह सकता हूं, क्या कि रक्ता शोक पल्लवानाम अन्येषाम न सदृशाः। रक्ता शोक एक वृक्ष का नाम है जिसके पल्लव पत्ते बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उस वृक्ष पर कोई फल और फूल नहीं लगता है। तो पत्तों पल्लवों की दृष्टि से विचार करें तो रक्ताशोक का पल्लव अन्य समस्त वृक्षों से श्रेष्ठ है, उत्तम है, लेकिन जहां तक फल की बात है तो उस पर फल नहीं मिलता। दूसरे साधारण साधारण वृक्षों पर भी फल लगते हैं,
लेकिन रक्ताशोक पर फल नहीं लगता है। तो यहां कोई अलंकार नहीं है, यहां फल और रक्ताशोक पल्लव की चर्चा की जा रही है। कवि का लक्ष्य मुख्य रूप से भाग्य किस तरह कार्य करता है इसका वर्णन करना है, और वह रक्ताशोक के माध्यम से इस बात को और स्पष्टता के साथ कह रहा है। तो यहाँ भाग्य और रक्ताशोक का वर्णन करना ही कवि का वाच्यार्थ है। लेकिन इस वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा है? अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ व्यंग्य हो रहा है, और वह अलंकार फल पद से व्यंग्य हो रहा है। क्या व्यंग्य हो रहा है? कि व्यक्ति मनुष्य बहुत अधिक कठिन परिश्रम कर ले, परंतु फल की प्राप्ति तो भाग्य के अधीन है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, नायक या कोई भी हो सकता है, कम महत्व का है। अन्य दृष्टि से उसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो इस तरह फल पद से यहाँ रक्ताशोक का समर्थन किया गया है, और इसलिए यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार हो रहा है। अर्थांतरन्यास अलंकार की व्यंग्यता है, और व्यंग्यता के कारण यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार अलंकार्य बन गया, यह यहाँ पर अंगी बन गया। तो यह दूसरा उदाहरण हुआ। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं अलंकार की अलंकारिता का वाचार्थ से। पहले था अलंकार से अलंकार की व्यंग्यता, उसके बाद वाले उदाहरण में पद से अलंकार की व्यंग्यता, और अब हम अर्थ से वाच्यार्थ से अलंकार की व्यंग्यता को समझते हैं। यहाँ जो उदाहरण है वह है जायेय वनोद्देशे कुब्जायेव पादपो गलित पत्रः मा मानुषे लोके त्यागैक रसो दरिद्रश्च। यहाँ कोई इस संसार से संतप्त दुखी व्यक्ति यह बात कह रहा है कि वन के किसी कोने में, वनोद्देशे अर्थात वन के किसी एकांत प्रांत में, किसी कोने में, किसी जगह पर, कुब्जा पादपाएव, कुब्ज कुबड़, कुब्ज कहते हैं कुबड़ को, तो कुबड़ पेड़ बन जाऊं जिस पर गलित पत्र, पत्ते भी न हो, पत्ते गल गए हो, गिर गए हो या न हो, ऐसा हो जाना मैं पसंद करूंगा। अर्थात जंगल में, जंगल के किसी कोने में कुबड़ा वृक्ष टेढ़ा मेढ़ा जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा बिना पत्तों वाला वृक्ष बनकर रहना मुझे पसंद है। परंतु मां मानुषे लोके, इस संसार में, मनुष्य लोक में, मानुषे लोके, इस संसार में, मनुष्य लोक में ऐसा व्यक्ति बनकर पैदा होना मुझे पसंद नहीं जो त्याग अर्थात दान में आनंद लेने वाला दरिद्र हो। ऐसा दरिद्र जो केवल दान लेने में ही आनंद की अनुभूति करता हो, ऐसा मनुष्य बनना मैं पसंद नहीं करूंगा। इसकी तुलना में मैं जंगल में कुब्जा वृक्ष बनना पसंद करूंगा। यह इसका वाच्यार्थ है। तो सारांश में कहें तो इस पद्य का वाच्यार्थ क्या है? कुबड़ा वृक्ष की प्रशंसा करना और दान लेने में आनंद लेने वाले दरिद्र व्यक्ति की निंदा करना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि यहाँ व्यंग्यार्थ क्या है? तो यहाँ व्यंग्यार्थ है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार वहां पर होता है जब उपमान और उपमेय में से किसी एक की शब्दतः निंदा की जाती है और किसी एक की तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुब्जा वृक्ष की तारीफ की जा रही है, और जो मनुष्य में दरिद्र, संसार में, मनुष्य लोक में दरिद्र व्यक्ति है
उसकी निंदा की जा रही है। इन दोनों में उपमान और उपमेय भाव है। इस प्रकार यहां व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य है। इस व्यतिरेक अलंकार की व्यंग्यता को ही वाच्यार्थ से अलंकार की अलंकार्यता या व्यंग्यता कही जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि अलंकार की अलंकार्यता का क्या कोई सिद्धांत है या बिना सिद्धांत का ही यह सब कार्य होता रहता है। आचार्य आनंदवर्धन की पैनी दृष्टि इस दिशा में भी गई और उन्होंने इस पर भी चिंतन मनन किया और इसका सम्यक विवेचन ध्वन्यालोक में प्राप्त होता है जब वे अलंकारों की अलंकार्यता के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। वहां उनका सिद्धांत है अलंकारंतरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते तत्परत्वं न वाचस्य नासो मार्गो ध्वनेर्मतः। इस पंक्ति को हम पुनः देखते हैं। अलंकांतरंतस्यापि प्रतीतो यत्र भासते तत्परत्वं न वाच्यस्य नासो मार्गो ध्वनेर्मतः। क्या कहा जा रहा है कि अलंकांतरस्य अपि, दूसरे अलंकार की प्रतीति होने पर भी, एक अलंकार से दूसरे अलंकार की प्रतीति होने पर भी तत्परत्वं न वाच्यस्य, यदि वाच्य उसका परक न हो, तत्परक न हो, अलंकार परक नहीं हो तो उसको ध्वनि नहीं माना जा सकता। क्या कहने का तात्पर्य है? यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जो अलंकार प्रतीयमान हो रहा है, जो अलंकार व्यंग्य हो रहा है, वाच्य उसके परक हो, वाच्य उसके परक हो, तत्परत्व वाच्यस्य, अर्थात वाच्य कम चमत्कार जनक हो और वह अलंकार अधिक चमत्कार जनक हो, तभी यह स्थिति बनेगी। यदि दोनों समकोटि के हैं, जितना चमत्कार वाच्य अलंकार में है उतना ही चमत्कार यदि व्यंग्य अलंकार में है, तो वहां पर अलंकारों की अलंकार्यता नहीं हो सकती है। या वाच्य श्रेष्ठ है और प्रतीयमान अलंकार अप्रधान है, वाच्य के समान प्रधान नहीं है, वहां पर भी अलंकारों के व्यंग्य होने पर भी उनकी अलंकार्यता, उनकी अंगीकारता नहीं स्वीकार की जा सकती है। यह इस सिद्धांत का तात्पर्य है। अर्थात अलंकार, व्यंग्य अलंकार वाच्य परक हो। इसको एक हम छोटे से दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे विवाह में जिसका विवाह होता है, भले ही वह राजा का नौकर क्यों नहीं हो, उसी की प्रधानता होती है। राजा वहां आकर भी बाराती के रूप में दुल्हा के पीछे पीछे चलता है, आगे आगे दुल्हा ही चलता है, वहां दुल्हा की ही प्रधानता होती है। ठीक उसी प्रकार से ध्वनि के प्रसंग में, व्यंग्य के प्रसंग में जो व्यंग्य है उसकी प्रधानता होनी चाहिए। अन्य जगह पर भले ही वह अप्रधान हो, जैसे नौकर अन्य काल में अप्रधान है, गौण है, लेकिन विवाह के काल में वह प्रधान है। ठीक उसी प्रकार से अलंकारों की स्थिति होनी चाहिए, भले ही वे अन्यत्र सौंदर्यवर्धक हो, लेकिन जब व्यंग्य बने तो उनकी प्रधानता होनी चाहिए। यही इस सिद्धांत का तात्पर्य है। यही कहा गया है कि व्यंग्य अलंकार की प्रधानता हो, और व्यंग्य अलंकार यदि प्रधान नहीं रहा, गौण हो गया, तो वहां गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा। और गुणीभूत काव्य की चर्चा की गई है। आचार्य मम्मट ने बताया है कि काव्य 3 प्रकार का है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और चित्र काव्य।
तो जो चित्र काव्य है उसमें गुणीभूत व्यंग्य होता है, उसको काव्य की सत्ता मानी गई है वहां पर, लेकिन वहां जो व्यंग्य है वह गौण रहता है, इसलिए कहा गुणीभूत व्यंग्य। और इस संदर्भ में आचार्य आनंदवर्धन का एक दूसरा मत है, ते अलंकाराः पराम छायाम यान्ति ध्वन्यंगताम गताः। जहां पर अलंकार अलंकार्यता को नहीं प्राप्त कर रहा है, व्यंग्य नहीं है, और व्यंग्य होने पर भी उसमें प्रधानता नहीं है, वह वाच्य की अपेक्षा प्रधान नहीं है, वहां पर भी अलंकारों का कम महत्व नहीं है। वहां पर अलंकार व्यंग्य का अंग बन जाता है, ध्वनि का अंग बन जाता है, और अंग बनने के बाद वह उस काव्य में सौंदर्य का आधान करता है। पराम छायाम यान्ति, इसका यही तात्पर्य है, परम शोभा सौंदर्य को प्रदान करने वाला होता है। तो इस प्रकार अलंकारों के संदर्भ में सामान्य रूप से जो बात कही जाती है कि अलंकार केवल सौंदर्यवर्धक तत्व हैं, और आनंदवर्धन ने स्वयं प्रथम उल्लास में उद्योत में अलंकारों की आत्मा के मान्यता का खंडन किया है, परंतु द्वितीय उद्योत में आकर के उन्होंने अलंकारों की अलंकारिता को भी स्थापित किया है। तो अलंकार एक ऐसा तत्व है जो कभी कभी अंग रूप में रहता है, कभी अंग रूप में बन जाता है, और यही कारण है कि अलंकार शास्त्र में, काव्य शास्त्र में अलंकार अत्यंत व्यापक तत्व के रूप में स्वीकार किए गए। जितने भी अलंकार हैं, उपमा, रूपक, दीपक, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास, जितने भी अलंकार, विभावना, विशेषोक्ति, सभी अलंकारों की अलंकारिता हो सकती है। 1, 2, 3, 4 अलंकारों की बात नहीं की जा सकती है। जितने भी अलंकार हैं, कवि अपनी प्रतिभा से उन अलंकारों में अलंकारिता का आधान कर सकता है। इति